नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 1090 चौराहे पर बड़ा हादसा हुआ है। कार ने बीएलओ की गाड़ी में टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक वहां पर घायल हुआ है। बीएलओ वरीद आलम की मौत हो गई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। कार ने बीएलओ की गाड़ी में टक्कर मारी है। 1090 मेन चौराहा है, वहां पर यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार ने गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद यह हादसा हुआ है। 1090 चौराहे पर यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार ने वहां पर गाड़ी को टक्कर मारी, 3 लोगों की वहां पर मौत है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे। ऋषभ, तस्वीरें देख के लग रहा है काफी दर्दनाक हादसा है। घायलों की हालत कैसी है और किस वजह से यह हादसा हुआ? अनुपम, देखिए, बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाला ये हादसा है। टेस्ट राइड वाली जो कार होती है, ये वही कार थी जिसको ड्राइवर चला रहा था रामनिवास, और उनके साथ उनकी कंपनी के 2 कस्टमर एडवाइजर थे, मनीष दुबे थे, अरुण पांडे थे। और ये बताया जा रहा है कि 1090 चौराहा है, वहां पर ये काफी तेज रफ्तार से कार आई और ड्राइवर ने स्टीयरिंग के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया। और वहां बाइक पर खड़े हुए बीएलओ थे वरीद आलम, उनको रौंदते हुए ये कार आगे बढ़ी है और सीमेंटेड रेलिंग है उससे जाकर बहुत तेजी के साथ टकराई है, जिसमें ड्राइवर रामनिवास की मौके पर मौत हो गई है। और ड्राइवर के बगल में बैठे हुए कस्टमर एडवाइजर थे मनीष दुबे, उनकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की बात बताई गई। और एक कस्टमर एडवाइजर अरुण पांडे ये बुरी तरह घायल है और इनका लोहिया में इलाज चल रहा है। हम देख रहे हैं एक दृश्य को, एक तस्वीर को जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, कि जिसमें कि कुछ लोग जो है, जो जहां हादसा हुआ उस कार को फावड़े की मदद से शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लोग वहां पर काफी देर तक फंसे रहे अंदर? बिल्कुल, जी अनुपम, ये ऋषभ, इस ड्राइवर को भी दरवाजा काट कर तोड़कर निकाला गया है। पीछे जो बैठे हुए थे मनीष पांडे थे, वहां से भी शीशा तोड़कर फिर दरवाजा काट कर निकाला गया है। और कार ऑलमोस्ट इस स्थिति में आ चुकी थी कि वो पिचक चुकी थी। काफी मेहनत से इनको निकाला गया है। कार में बैठे हुए 2 लोगों की मौत हो चुकी है और तीसरे की हालत भी काफी गंभीर है। ऋषभ, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। अमित शाह का मेरठ का दौरा है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ बैठक होगी। जाट नेताओं से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार को लेकर मंथन करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर अमित शाह कल मेरठ के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि टिकटों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब प्रचार किस तरीके से किया जाए, क्या प्रभावी रणनीति हो, इस पर मंथन यहां पर किया जाएगा। चुनाव प्रचार को लेकर मंथन करेंगे। मेरठ दौरा है कल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ कल ये चर्चा होगी। अमित शाह का मेरठ का ये दौरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ कल अमित शाह चर्चा करेंगे। जाट नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पवन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या सभी उम्मीदवारों को मेरठ बुलाया गया है? किस तरीके से संवाद होगा, कैसे चर्चा होगी, जरा बताइए। देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। और क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख तक बड़ी रैली या रोड शो पर रोक लगाई हुई है, तो ऐसे में अमित शाह तमाम जो प्रत्याशी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके साथ बैठकर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, किस तरह से उनको चुनावी कैंपेन में जाना है, किस तरह से लगातार अपनी सरकार की योजनाओं पर बात करनी है। उसके अलावा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारी खबरें आ रही थी चुनाव की शुरुआत से पहले के जाट वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। तो हमने अपने दर्शकों को उस दिन पहले बताया भी था कि बहुत जल्द जाट नेताओं के साथ अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ जाट नेताओं के साथ उनकी मुलाकात की भी खबरें कल की हैं। और उसके अलावा संगठन के लोगों के साथ बैठकर भी आगे की चुनावी रणनीति को तैयार किया जाएगा, क्योंकि आगामी सूत्रों के बारे में खबर यही है कि अभी चुनाव आयोग जो है वो आगे भी इस रोक को, बड़ी रैली और रोड शो की रोक को जारी रख सकता है। ऐसे में पवन, कल पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि 21 तारीख है। उसके बाद से चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा, वर्चुअल तरीके से संवाद होंगे। क्या किसी सबकी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, पश्चिम के समीकरण को साधने के लिए अमित शाह जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि अब पहले चुनाव का जो पहला चरण का जो नामांकन है वो उसका आखिरी दिन है, लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कर दिए हैं और जो भी रह गए होंगे वो कल सुबह तक अपना नामांकन पूरा कर लेंगे। तो ऐसे में किस तरह से चुनाव प्रचार मोड में जाना है, क्योंकि सबसे पहले पश्चिम में ही मतदान होना है पहले चरण के लिए, बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। चुनाव आयोग आगे भी इस रोक को जारी रख सकता है, तो इसके बीच में किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए और अपनी पार्टी की बातों को किस तरह से जनता के मन में बिठाया जाए, सरकार ने किस तरह के काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर जनता के बीच में कैसे जाया जाए, इन सब बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम का समीकरण साधना और पश्चिम से ही, क्योंकि एक मैसेज पूर्वांचल और बाकी जो फेज है चुनाव के वहां तक जाएगा, इसलिए कोई चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही है, इसीलिए ग्राउंड पर जाके मंथन करना जरूरी समझ रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल, कुछ दिन पहले जब हम लोग गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए थे तो हमने जब उनसे पूछा कि आप कितनी सीट आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि उत्तर प्रदेश एक तरफ जनादेश देगा, जो भी पार्टी जीतेगी 300 सीट जीतेगी। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी 300 सीट से कम नहीं जीतेगी, लेकिन पहले 2 चरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पवन इस वक्त की बड़ी खबर को ब्रेक कर रहे थे जो हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में लखनऊ में बीजेपी के चुनावी रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के ये एलईडी रथ प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह जो मथुरा में, आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये जो पश्चिमी मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जो बेल्ट है, अमित शाह मेरठ का कल उनका दौरा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फेज में, क्योंकि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में चुनाव है, ऐसे में पश्चिम के समीकरणों को समझने के लिए चुनाव प्रचार को लेकर कल मेरठ के दौरे पर रहेंगे और मंथन करेंगे। और एक बार फिर लौटते हैं बड़ी खबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में लखनऊ में बीजेपी के चुनावी रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के ये एलईडी रथ प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। एलईडी रथ में योगी सरकार के 5 साल के कामकाज स्क्रीन पर दिखेंगे। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग की गाइडलाइन को देखते हुए बीजेपी ने एलईडी रथ के जरिए वर्चुअल प्रचार का सहारा लिया है। तो बीजेपी के चुनावी रथ यहां पर रवाना होंगे। तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से चलती है और ये अभी से नहीं, पहले से करती आई है। समय समय पे उसमें बदलाव भी चाहिए, वो भी करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग का कोरोना काल के अंदर वर्चुअल इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करी थी, तो हम लोग ने उसका स्वागत किया था। दूसरी ओर अखिलेश यादव जी ने उसका एक प्रकार से निंदा करी थी। और आज हम लोग 5 साल का जो अपना कार्यकाल है उसके बारे में एलईडी जो हर 403 विधानसभा में चलेगी, आज उसका हरी झंडी भी हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एलईडी रथ पर तंज कसते हुए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि योगी सरकार के पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी नेता सरकारी पैसे खर्च करके झूठा प्रचार करेंगे। मैंने वीडियो देखा है, कल एक विधायक को आम जनता ने, किसानों ने दौड़ा लिया, तब उनके रथ का क्या होगा? और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच जाएंगे उनका क्या होगा? हम तो अपील करेंगे लोगों से कि इनके खिलाफ वोट करिए, लेकिन इनको मारिए पीटिए मत। बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो एलईडी रथ जा रहे हैं उनमें उनकी 5 साल की सफलताएं असफलताएं दोनों हो चुकी। उत्तर प्रदेश जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के वादा खिलाफी से, महंगी बिजली से, घटते रोजगार से, बढ़ते अपराध से, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार से त्रस्त थी, वो भी जानते तो बेहतर होता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए विकास के नाम पर तो कुछ है नहीं, तो झूठा प्रचार करेंगे। झूठा प्रचार में पैसे का व्यय मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रदेश के लिए सही है। चुनावों से पहले हर पार्टी जनता को लुभाने में लगी है, हर पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। यह बात अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके।
सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। साथियों का स्वागत और धन्यवाद। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जिस जल्द हाजिर तरीके- होते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, आम जनता को शांति बनाए रखने का दिया संदेश। संभल में जमीन विवाद के बाद छात्र की मौत, पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, वीडियो हो रहा वायरल, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा में केस दर्ज। हरदोई में अचानक कार में आग लग गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में पड़ रही भीषण ठंड से लोग परेशान, अलाव का ले रहे सहारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कानपुर में ठंड ने तोड़ा 22 सालों का रिकॉर्ड, 2.6 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, जनजीवन हो रहा प्रभावित। वाराणसी में भी ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, ठंडी हवाओं की वजह से लोग घरों में कैद हुए, रोजमर्रा के कामों पर भी हो रही परेशानी। गौहर खान ने पुष्पा के सामी सामी गाने पर किया जबरदस्त डांस, फैंस ने कहा रश्मिका भी फेल है। 18 साल बाद अलग हुए धनुष और ऐश्वर्या, एक्टर ने ट्वीट कर लिखा हमारी राहें जुदा हो रही हैं। जानवी कपूर बुल में चिल करती आई नजर, स्टाइलिश अंदाज ने जीता फैंस का दिल। करण सिंह ग्रोवर के फैंस के लिए खुशखबरी, बैक टू बैक 3 शो में आएंगे नजर। बच्चन पांडे के साथ धमाका करेंगे अक्षय कुमार, 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस के साथ में नजर आएंगे। नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट में सोनल चौहान आएंगी नजर, मेकर्स ने किया खुलासा, फैंस को है बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी 20 जनवरी 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान, राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सहयोगी दलों के साथ हर पहलू पर विस्तार से हुई चर्चा, सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। जेपी नड्डा बोले डबल इंजन की सरकार ने तेजी से काम किया, महिला और युवाओं के विकास के लिए बनाई नीति, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए कड़े कदम। सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, सीएम ने ट्वीट में लिखा भाजपा गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एनडीए गठबंधन को बताया सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण, कहा 5 साल में तेज हुई विकास की रफ्तार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने साधा एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा चंगू मंगू की सरकार ने नहीं किया पिछड़ों के लिए काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है, दूसरी लिस्ट जारी करने में डर रही समाजवादी पार्टी। नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी की अगुवाई में बेहतरीन कोविड प्रबंधन, यूपी में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे, यूपी में 5.29 लाख प्रिकॉशन डोज लगी। सीएम योगी ने कहा सभी लोग वैक्सीन जरूर लें, सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूर। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, पीसीएस में 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, कोरोना की वजह से स्थगित की गई परीक्षा अब 23 से 27 मार्च के बीच होंगे एग्जाम्स। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े मंत्री शामिल, अजय मिश्रा टेनी को जगह नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का चुनाव आयोग के नियमों का कर रहे हैं पालन, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बोले आजमगढ़ की जनता से लूंगा अनुमति। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी स्वागत है। ब्रेक के बाद कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तो आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता साइकिल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने नेताजी को कैद किया है, किसी से नेताजी को मिलने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश ने नेताजी की बात नहीं मानी, उनके कहने पर मुझे अपर्णा को टिकट नहीं दिया। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों में बहुत अच्छी नीतियां लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों, आपको क्या नाराजगी थी? क्या मुलायम सिंह यादव ने वैसे भी अपने परिवार के लोगों को काफी पद दिए? अपर्णा यादव का कारण ये था कि उनको टिकट चाहिए था, चुनाव लड़ना था। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही कारण है या जो नीतियां थी सिर्फ उससे आकर्षित होकर आप यहाँ पर आए? मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा है हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनके बाद आज अखिलेश यादव नहीं मानते। उन्होंने मेरे लिए, अपर्णा जी के लिए अखिलेश जी से कहा, अखिलेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जहां जाना चाहें, मेरी तरफ से छूट है। तो कल बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है समाजवादी कुनबे को छोड़ करके, और आज साड़ू प्रमोद गुप्ता, मुलायम के साड़ू है प्रमोद गुप्ता, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। उनको लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पर ज्वाइन कराते हैं। तो अखिलेश यादव इधर बीजेपी, आपको बता दें कि बड़ी खबर, अखिलेश यादव का प्रमोद गुप्ता पर पलटवार। अखिलेश यादव ने प्रमोद गुप्ता पर पलटवार किया है। प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार हैं, बीजेपी पर परसेप्शन की लड़ाई हारी, ये यहां पर अखिलेश यादव ने कहा है प्रमोद गुप्ता पर। बीजेपी इधर उधर की बात न करे, अखिलेश यादव ने प्रमोद गुप्ता पर पलटवार किया है। प्रमोद गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए थे अखिलेश यादव पर, और उस पर यहां पर कहा है कि प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार हैं, बीजेपी पर परसेप्शन की लड़ाई हारी, ये यहां पर बड़ी बात कही है। बीजेपी इधर उधर की बात कर रही है, अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कहा है अखिलेश यादव ने, हम आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।